महाकुंभ में मची भगदड़ ने नई कहानी आरंभ कर दी। कहीं चीख पुकार है तो कहीं लाशों से भरी घाट और सबके मन में भरा है बस सवाल सवाल सवाल। इन सवालों के पीछे आखिर कौन है? आखिर कोई है जो इसके लिए संघर्ष कर रहा है, कोई है जो अपने काम का दाम नहीं ले रहा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लड़का किसी शख्स को CPR देते हुए नजर आ रहा है। नाम है फरहान। जानकारी के अनुसार फरहान कई दिनों से प्रयागराज में बिना किसी वेतन नाम शोहरत के लोगों की मदद में जुटा है। वायरल से दूर किसी चीज़ की इच्छा ना रखते हुए फरहान लोगों की मदद कर रहा है और फरहान का यह अंदाज लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। आइए हम फरहान की ये वीडियो आपको दिखाते हैं। मेडिकल बुलाइए, मेडिकल बुलाइए, मेडिकल बुलाइए। मुंह में घुसिए, मुंह में घुसिए, मुंह में। वहीं अगर हम दूसरे पक्ष को देखें तो योगी सरकार के VIP प्रोटोकॉल ने पूरे महाकुंभ में लाशों की पंक्ति लगा दी है, जिसको लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि मां त्रिवेणी और महाकुंभ किसी भी भक्त के साथ भेदभाव नहीं करती। फिर योगी सरकार क्या दिखाना चाहती है? उन्होंने मां के सामने क्या मिसाल पेश की है कि उनका एक बेटा VIP है और एक आम है? क्या किसी संविधान में यह भेदभाव का जिक्र है? क्या यह बात सरकार कोर्ट में साबित कर सकती है? आइए हम आपको इस पर शंकराचार्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सुनवाते हैं। यहाँ पर आए स्नानार्थी दो तरह के क्यों हैं? एक VIP क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये दो कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? आपको किस संविधान ने अधिकार दिया एक जगह पर एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुई जनता को दो वर्ग में विभाजित करने का? क्या संविधान अधिकार देता है? क्या कोर्ट में विचार होगा तो ये बात खड़ी रह पाएगी कि कोई प्रदेश की सरकार एक उद्देश्य से एक समय में एक जगह पर इकट्ठे हुए लोगों को दो वर्ग में विभक्त कर दे, एक को VIP कह दे और एक को जनरल कह दे? प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही
प्रातः काल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पर सरकार क्या एक्शन लेती है और क्या जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि बसंत पंचमी को एक शाही स्नान अभी बाकी है और सरकार के लिए यह एक बड़ी जिम्मेदारी साबित होती हुई दिख रही है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।